स्वागत है दोस्त बायोलॉजी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम गुणसूत्र पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र को पढ़ने से पहले बस इसका थोड़ा सा कार्य जान लेते हैं, फिर इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो जो गुणसूत्र होता है इसको आसानी से समझने के लिए इसको हम इसके वर्ड को ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो गुण का मतलब होता है कैरेक्टर, या फिर लक्षण, और सूत्र का मतलब होता है फार्मूला। और फार्मूला उसे कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ निहित होता है या फिर बहुत सारे चीज़ संचित होता है, तो उसे हम फार्मूला कहते हैं। तो इसको हम अगर अरेंज करके पढ़ें तो इसका मतलब होगा जिसके अंदर लक्षण यानी कैरेक्टर, लक्षण संचित होता है, संचित या फिर कलेक्ट होता है, संचित होता है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। उसे गुणसूत्र कहते हैं। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर एक जीव के पूरे शरीर का संरचनाओं का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है कि वो जीव कितना लंबा होगा, उसके आँख का रंग कैसा होगा, उसका बाल कितना घना होगा, कैसा होगा, और उसका स्किन का कलर कैसा होगा, वो सांवला होगा या फिर गोरा होगा। मतलब एक जीव के पूरे शरीर का जितना भी बनावट होता है सभी इन्फॉर्मेशन गुणसूत्र में कलेक्ट होता है या फिर संचित होता है। यानी जो गुणसूत्र होता है वो एक मेमोरी के ही जैसा होता है जो कि हमारे पूरे शरीर के बनावट संरचनाओं का पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। और यही गुणसूत्र माता पिता के लक्षणों को लेकर के उनके बच्चों में जाता है। और यही रीज़न है कि जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि जो गुणसूत्र होता है वो माता पिता के लक्षणों को कलेक्ट किए रहता है। और वो जब गुणसूत्र बच्चे में जाता है तब वही जो लक्षण होता है माता पिता का उस बच्चे में दिखाई देता है, और जो बच्चा होता है अपने माता पिता से मिलता जुलता रहता है। चलिए फ्रेंड, अब हम गुणसूत्र का कार्य देख लिए हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो जो गुणसूत्र का खोज है वो किए थे स्ट्रासबर्गर ने। और जो इसका निर्माण होता है, चलिए इसे समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन पदार्थ। हमने ये सब प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्रोमैटिन पदार्थ होता है। आप जो ये सब धागे नुमा संरचना बिखरा हुआ देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं क्रोमैटिन पदार्थ। क्रोमैटिन, इसे पदार्थ भी कहते हैं, तंतु भी कहते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ या फिर क्रोमैटिन तंतु भी कहते हैं। तो ये है क्रोमैटिन तंतु। और यही क्रोमैटिन तंतु जब कंडेंस होता है सिकुड़ करके गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये जो है क्रोमैटिन पदार्थ, ये कोशिका विभाजन के टाइम पर ही गुणसूत्र का निर्माण होता है, उसके पहले गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है। तो ये कंडेंस होकर के मतलब कोशिका विभाजन के टाइम पर कोशिका विभाजन के टाइम पर सिकुड़ करके सबसे पहले क्रोमैटिड बनाता है। जब दो क्रोमैटिड आपस में मिल जाता है तब जाकर के गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड, इसे क्रोमैटिड कहते हैं। क्रोमैटिड और क्रोमैटिन में अंतर होता है। जो क्रोमैटिन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा संरचना होता है जो कि बिखरा होता है, लेकिन जो क्रोमैटिड होता है वो कंडेंस होता है, वो बिखरा नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर। वो न्यूक्लियस के अंदर साफ साफ दिखाई देता है। जो क्रोमैटिड होता है न्यूक्लियस के अंदर साफ साफ दिखाई देता है। तो ये है क्रोमैटिड। और आप ये देख रहे हैं जो क्रोमैटिड में एक ग्रीन कलर का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यानी तस्तरी नुमा जो संरचना होता है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहते हैं। और ये जो क्रोमैटिड होता है इसे अर्धगुणसूत्र भी कहते हैं। अर्धगुणसूत्र, क्योंकि ये आधा गुणसूत्र ही होता है तो इसलिए इसे अर्धगुणसूत्र कहते हैं।
जब अर्ध गुणसूत्र और अर्ध गुणसूत्र 2 बार मिल जाता है तब जाकर के एक पूर्ण गुणसूत्र का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर है। तो इसे कहते हैं गुणसूत्र। ये एक संपूर्ण गुणसूत्र का संरचना है, इसे कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमेटिड, और इस क्रोमेटिड में एक काइनेटोकोर है। जब 2 काइनेटोकोर एक सेंटर पर मिल जाते हैं, जैसे जब 2 काइनेटोकोर एक सेंटर पर मिलते हैं तो उस सेंटर को कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। और देखिए यहाँ पे जब 2 काइनेटोकोर मिल गए हैं तो एक बिंदु बन रहा है, इस बिंदु को कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु यानी एक गुणसूत्र बिंदु में 2 काइनेटोकोर होंगे और एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र होंगे। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। जो ह्यूमन सेल होता है उसमें होता है 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। अब एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र है, तो 46 गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र होंगे? 92 अर्ध गुणसूत्र होंगे। और हम इसी 46 को अगर कहीं जोड़े में लिखते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र कहते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी एक जो ह्यूमन सेल होता है, जो मानव कोशिका होता है, एक कोशिका के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। और इसे सिंगल में कहें तो 46 होगा, और इसी को अर्ध गुणसूत्र में कहें तो 92 होगा। ठीक है डियर। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना है। जो ये क्रोमेटिड जो ये क्रोमेटिन होता है, इसके अंदर होता है डीएनए होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जो क्रोमेटिन तंतु होता है, उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब इसी क्रोमेटिन से ये गुणसूत्र बना हुआ है, क्योंकि ये क्रोमेटिड है तो इसमें भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन होगा, क्योंकि इसी क्रोमेटिन से बना है। और इसी अर्ध गुणसूत्र से ये गुणसूत्र बना है, तो इसमें भी डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो यानी गुणसूत्र में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इसका वर्क क्या होता है? तो जो गुणसूत्र होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होता है उस हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटा होता है। जैसे ये देखिए, ये गुणसूत्र है। अब गुणसूत्र को हम यहाँ पे निकाल करके ऐसे चयन में किए हैं, तो ये जो डीएनए है इस हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटा हुआ है। जो आप ग्रीन कलर का ये देख रहे हैं, ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और इसी हिस्टोन प्रोटीन पर यह डीएनए लपटा हुआ है। तो जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है तो उस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। उस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। मतलब ये जो है जहाँ पे डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम। जैसे दोस्त हमने बचपन में क्या मतलब अभी भी करते हैं, जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो जो परेता होता है, जो अंटा होता है, जिस तरह से उस पर तात या फिर मंझा लपटा होता है, ठीक उसी तरह से जो गुणसूत्र में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए लपटा होता है ये तात मंझा की तरह। तो उसी संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर साथ में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होगा तो उस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है डियर। तो ये है पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसके हम गुणसूत्र का प्रकार देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है गुणसूत्र। चलिए फ्रेंड, अब हम गुणसूत्र का प्रकार देख लेते हैं। तो जो गुणसूत्र का प्रकार है वो किस आधार पे अलग अलग प्रकार का होता है? तो जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो गुणसूत्र में अलग अलग स्थिति पे होता है, मतलब अलग अलग जगह पे होता है। तो उसके आधार पे ये गुणसूत्र 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि पिछला स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर नहीं देखे थे। तो जो ये है, आपको जो ये भुजा निकला हुआ है, ये सब 4, इसे भुजा ही कहते हैं, इसे भुजा कहते हैं। ARM मतलब आर्म में या फिर भुजा कहते हैं। और जो ये है इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं गुणसूत्र बिंदु। ठीक है दोस्त। अब देखिए, ये जो मेटासेंट्रिक है
मेटासेंट्रिक को भी आकार गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपको भी आकार के दिख रहा होगा, तो इसलिए इसे भी आकार गुणसूत्र भी कहते हैं। और जो इसमें गुणसूत्र बिंदु होता है बिल्कुल गुणसूत्र के मध्य में होता है, बीचों बीच होता है। ये देख रहे हैं आप, बीचों बीच में है एकदम पूरा ये गुणसूत्र बिंदु। और जो होता है सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो मध्य में ना होकर के थोड़ा सा मध्य से नीचे होता है, इसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। जो सब मेटासेंट्रिक होता है इसमें गुणसूत्र होता है मध्य से हल्का सा नीचे होता है, लेकिन मेटासेंट्रिक में जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो मध्य में होता है। और जो तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। जो एक्रोसेंट्रिक होता है इस गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बिल्कुल भुजा का पूरा छोर पे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भुजा है इसके छोर पर है, एकदम पूरा इसके छोर पर है, तो इस तरह के गुणसूत्र को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और जो टीलोसेंट्रिक होता है इसके गुणसूत्र बिंदु छोर पे होता है, गुणसूत्र बिंदु छोर पर होता है, मध्य से थोड़ा सा नीचे। इसमें जो होता है सब मेटासेंट्रिक में मध्य से थोड़ा सा नीचे होता है, मध्य से थोड़ा सा नीचे। और इसमें जो होता है बिल्कुल छोर पे होता है, बिल्कुल छोर पर, बिल्कुल छोर पर होता है। जो टीलोसेंट्रिक होता है इसमें गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल उसके छोर पे होता है। तो ये था 4 टाइप का गुणसूत्र, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये जो सेल है ये सेल चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम